शिवधारा। जय जय शिवधारा। संसार की हकीकतों में से एक हकीकत यह भी है कि हम सबको यहाँ से जाना भी है। ये एक अटल सत्य है। कोई माने न माने, समझे न समझे, चाहे न चाहे, यहाँ से जाना तो है ही है। सदा के लिए कोई भी यहाँ नहीं आया। यहाँ से जाना तो हर किसी को पड़ेगा ही। अच्छा, यह नेम संसारियों के लिए है तो साधुओं के लिए भी है, बड़ों के लिए है तो छोटों के लिए भी है, अवतारी पुरुषों के लिए भी है। और असुरों में से ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी तपस्याएं की हैं। भगवान ब्रह्मा जी से बड़े बड़े वरदान प्राप्त किए हैं। उन्होंने अजर अमर होने का वरदान मांगा था, लेकिन फिर उनको भगवान ब्रह्मा जी ने कहा है कि जबकि मैं भी अजर अमर नहीं हूं, मुझे भी रूप बदलना पड़ता है, तो आप लोग अजर अमर नहीं हो सकते। और होली के दिन तो हमें यह संदेश मिलता ही है। हिरण्यकश्यप को जब भगवान नरसिंह रूप में प्रगटे हैं प्रहलाद की रक्षा हेतु, तो कह रहे थे अपने जाघाओं पर लेटा हुआ हिरण्यकश्यप, भगवान ने कहा था तूने वरदान मांगा था, न धरती पर मरूं न आसमान पर मरूं। कॉमन सेंस तो यही बोलता है ना। देखो न तुम धरती पर हो न आसमान, मेरी जाघाओं पर हो। तुमने कहा था न अंदर मरूं न बाहर मरूं, देखो मैं चौखट पर बैठा हूं इस समय। न दिन को मरूं न रात को मरूं, ये शाम का समय है। न अस्त्र मारे न शस्त्र मारे, देखो मैं अपने हाथों के नाखून से तुम्हें मार रहा हूं। 12 महीनों में से कोई भी महीना ना हो, ये अधिक मास है, पुरुषोत्तम महीना है। न पुरुष मारे न नारी मारे न पशु मारे, न मैं पुरुष हूं न पशु हूं। आधा शरीर पुरुष का नर का, आधा शरीर पशु का नर से हूं मैं। मतलब हम लोग हिरण्यकश्यप की बुद्धि की परिकाष्ठा पर थोड़ा चिंतन करें। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि न नीचे मरूं न ऊपर मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न पशु मारे न कोई पुरुष मारे, न दिन को मरूं न रात को मरूं, 12 महीने में से कोई भी महीना ना हो। मतलब कितना भी कोई समझदार हो, वो परमात्मा सबसे ऊपर है, तो मरना तो सब किसी को है ही है। यह याद रखेंगे तो जीवन जीने का ढंग बदल जाएगा, सोचने का अंदाज बदल जाएगा, व्यवहार और विचार में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, उच्चार भी अच्छा हो जाएगा। हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं ना, जिनको थोड़ा ये बात ध्यान में आए कि मुझे यहाँ से जाना है और पता नहीं कब जाऊंगा, और कुछ अच्छी याद छोड़ के जाऊं, आशीर्वादें लेके यहाँ से जाऊं, या चलो मैं खुद ही निश्चित करूं मुझे किस अंदाज से किस तरीके से लोग याद करें। मैं वैसी याद छोड़ के जाना चाहता हूं, वैसे कर्म करूं। जैसी याद छोड़ के जाना चाहता हूं, वैसे कर्म करूं। रोता हुआ आया था ये मेरे हाथ में नहीं है, रोता हुआ जाना अगर ऐसा हुआ तो मैं ठीक नहीं था, जीवन जीना नहीं आया। कुल मिला के इस पर चिंतन हर किसी को खुद ही करना है कि कैसे मैं खुद को सजाऊं, संवारूं, बनाऊं। जाना तो है ही है, और पता भी किसी को नहीं मैं कब जाऊंगा। और समझ आते आते बहुत समय हाथ से निकल चुका होता है, और बाकी समय बचता भी कम है। इसलिए काम का काम भी हर किसी को करना चाहिए रोज, और कई कई फजूल के कामों से वैसे भी
हर किसी को खुद ही बचाना है, बचाना चाहिए भी, समझदारी इसी में भी है। क्यों फजूल के कामों में, फजूल के लोगों में समय बर्बाद करें। यह चिंतन हर किसी को खुद ही करना है। और मेरे जीवन के साथ और जीवन के बाद जो काम आने वाले काम है वह काम करूं, तो जाना तो है ही है। कहते हैं कि एक बार एक राजा को पता चला अमुक फला किसी नदी के जल पीने से अमरता पद मिलता है, मृत्यु नहीं होती, मौत नहीं होती। वो राजा उस नदी की ओर गया। जब नदी पर पहुंचा, पानी पीने वाला था, तो इसको रेती में से, मट्टी में से जो नदी के किनारे थी, दो आंखें दिखाई दी। इसको कहा, रुको भैया रुको, क्यों पानी पी रहे हो, अमर होना है। इसने कहा, हाँ, मौत नहीं चाहिए। बोले, हाँ। बोले, मैंने भी पानी पिया था, मेरा शरीर गल गया है, खत्म हो गया, केवल आंखें बची है, हिल डुल नहीं सकता, हलचल शरीर में नहीं कर सकता, लेकिन प्राण मेरे शरीर से नहीं निकल रहे हैं। पानी नहीं पियो, लौट के जाओ। ये लौट के गया। फिर थोड़े समय के बाद फिर से इसको याद आया। फिर दूसरी ओर से पानी पीने के लिए आया कि नदी के दूसरी ओर से आऊं, कहीं फिर वही कोई जो मगरमच्छ की आंखें केवल दिख रही थी, फिर से वो मुझे रोक न दे। उसका तो वो जाने, मुझे तो पता है, मुझे समझता है, मेरी अकल ज्यादा है। जैसे और उस ओर से पानी पीने के लिए आया, तो वहां देखा कि कुछ जवान लड़ रहे हैं। तो उनमें से किसी ने कहा, पानी पीने के लिए आए हो? बोले, हाँ। बोले, हमने पानी पिया था। बोले, फिर? बोले, कोई किसी की इज्जत नहीं करता, ये जो देख रहे हो ना, लड़ रहे हैं, तलवारों से खून बह रहा है, लथपथ है हर कोई। इनमें से कोई परदादा है, कोई दादा है, कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई पोता है, कोई परपौत्र है, कोई तरपौत्र है। ये सभी एक ही परिवार के हैं। कोई किसी की इज्जत नहीं करता, पूरा दिन लड़ते रहते, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे, मर नहीं रहे, क्योंकि इस नदी का जल पिया है। इसलिए भैया, जल न पीना। जितना शेष बाकी जीवन बचा है, अच्छी तौर पर अपनों से प्यार करते हुए बिताओ। जीवन को आनंद में गुजारो, जो करना है करो, समय पर यहाँ से जाओ, अच्छा ही है। नहीं तो हमारी जैसी दशा तुम्हारी भी होगी। और यह बात हम सबके लिए है। बड़ी आयु का केवल सोचना, मेरा जीवन बहुत लंबा हो, फिर बीमारियों में पड़े रहें, सांस भी न निकले शरीर से, ये भी तो अच्छा नहीं है। मरना तो है ही है, सब किसी को मरना तो पड़ेगा ही, सब किसी को। इसलिए जितना जीवन है उसको सार्थक बनाए। किसी के झूठे बहकावे में, झूठी तसल्ली में, झूठी बातों में ना आए। माया की भूल भुलैया रोशनियों में, चमक में भटक न जाएं, अटक न जाएं, लटक न जाएं। इसमें समझदारी है। रोज भजन करना चाहिए, रोज, कुछ भी हो जाए, भजन मतलब भजन। बैठ जाएं, गुरु मंत्र जो मिला हुआ है, गुरु मंत्र को खूब खूब जप करें, अपने गुरु चरणों का ध्यान धरें। गुरु धारण नहीं किया तो जल्दी किसी देहधारी गुरु की शरण में चले जाएं। नाम दान लेके बैठना सीखिए, रात भर बैठे रहें। आयु बढ़ने के साथ रात का जागरण बढ़ाना चाहिए। वैसे भी नींद नहीं आती तो क्यों न सार्थक किया जाए। ध्यान भी जरूर करना चाहिए गुरु चरणों का, गुरु के चेहरे का। रोज सत्संग कथा के माध्यम से अपने मन को भी माया से बचाते रहना चाहिए। पता नहीं किस माया के प्रभाव में मन आ जाएगा।
तन में अटकेगा, धन में अटकेगा, मन करके या तो उलझेगा, दुनियादारी की बातों में फंस जाएगा, पता नहीं परिवार में कहीं अटक जाएगा, पता ही नहीं, पद में, फिर प्रतिष्ठा में, पैसे में, पता नहीं कहाँ मन अटक जाएगा। वृत्त लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ें, वृत्त हस्तियों के जीवन को देखें, या तो YouTube पर संतों की बायोग्राफीज, जीवन चरित्र सुने, देखें। सबके साथ यही नियम था। आयु का पड़ाव जैसे बढ़ते गया, संत अंतर्मुखी होते गए, त्यागमय, वैरागमय उनका जीवन होता गया। हमें उनके जीवन से यह सीखना है। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज ने 2008 में शरीर त्यागा था। तो अंतिम तो 2-3 साल तो आंखें तक नहीं खोली थी। भजन ही भजन, भजन ही भजन, भजन ही भजन, ध्यान ही ध्यान, केवल साधना, केवल साधना। और हम सब के लिए भी यही आज्ञा है। जल्दी उठें। पूजा तो हर किसी को करनी चाहिए, भोग लगाना भी हर किसी को चाहिए, आरती करना भी पक्का नियम होना चाहिए। अच्छी संगति में जाके बैठें, देखें, सुने, लेकिन वहां जाके फिर संसारी चर्चाएं बिल्कुल ना हो। समय कम है। समझदारी इसी में है कि काम के काम करें, व्रत रखा करें, वृत्ति को बनाने के लिए, मन को विषय विकारों से हटाने के लिए। यथासंभव दान करें, रोज करें, थोड़ा ही सही लेकिन करें जरूर। खुद से पूछे मैं कितना कर सकता हूँ, वह करते जाएं। बड़ी आयु में संत शरण में चले जाएं, गुरु आश्रम में जाके रह लें, वहां भी दुनियादारी की चर्चाओं से, बातों से खुद को बचाएं। बैठ जाएं, जप में, ध्यान में, सेवा करें, गुरु दर्शन करें, गुरु के सामने जाके बैठ जाएं। दूसरे क्या कर रहे हैं इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। यही भाव रख के जय शिवधारा धाम में 300 कमरे का नियोजन रखा है। जितने ज्यादा कमरे होंगे, साधक आके साधना करें, हरि मिलन का भाव मन में रखें, हरि मिलन की आस मन में रखें, भाव जगाएं। बड़े गुरुदेवों का, दादा गुरुदेव का दर्शन अंदर ही अंदर में हो। सपनों में मेरे गुरुदेव, मेरे भगवानों के दर्शन हो। माया झूठी लगे, कड़वी लगे, फीकी लगे, भगवत दर्शन की लालसा, भगवत दर्शन की तड़प मन में जगे, बनी रहे। उलझने तो रोज आएंगी ही, रोज पता नहीं कौन कौन सी बातें सामने आएंगी। मुझे उनमें उलझना, अटकना नहीं है। अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को, प्रभु प्राप्ति को मुझे याद रखना है, और वह लक्ष्य प्राप्त करके ही शरीर को त्यागना है, क्योंकि मौत कब आ जाएगा पता नहीं। इसलिए इस दिशा में मुझे रोज कुछ न कुछ करना है। प्रभु दया करे, मृत्यु याद होगी तो मंत्र, गुरु आज्ञा याद होंगी, जीवन सुरक्षित होगा। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।